देखो बेटा, दूसरा जो है जीवाणु रोग में हमने बैक्टीरिया डिजीज में हमने क्या देख लिया, पहला देख लिया टाइफाइड रोग कैसे होता है, दूसरा हमको क्या देखना है, निमोनिया रोग। देखो निमोनिया फैलाने वाले जो हैं, जो कारक हैं, जो बैक्टीरिया हैं, एक उसमें आता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और दूसरा जो होता है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये दो क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया होते हैं जो निमोनिया फैलाने वाले कारक होते हैं, ठीक है ना। इन दो बैक्टीरिया के कारण से क्या होती है, निमोनिया रोग होती है। अब निमोनिया रोग में होता क्या है बेटा, देखो जो निमोनिया रोग है बेटा, ये रोग जो है शरीर के फेफड़े जो होते हैं, जो फेफड़े के फुसफुस होते हैं, ये इसके वायुकोष्ठ को क्या कर देता है, वायुकोष्ठ के अंदर पानी भर देता है। ये दोनों बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये दोनों बैक्टीरिया जो हैं कौन कौन, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी जो हैं, ये दोनों क्या करते हैं, जो फेफड़े हैं, फेफड़े के जो वायुकोष्ठ हैं, उन वायुकोष्ठों में क्या कर देते हैं, पानी भर देते हैं। और पानी भरने की वजह से जो रोगी होता है उसको सांस लेने में क्या होती है, कठिनाइयाँ होने लगती हैं। और जब उसे कठिनाई होने लगती है तो उससे ही हम क्या कहते हैं, निमोनिया कहते हैं, ठीक है ना। अब इसका वाहक कौन है बेटा, अब ये किसके माध्यम से फैलता है, तो मान लो कि खास तौर से ज़्यादातर आप देखते हो तो छोटे बच्चों में निमोनिया रोग क्या होता है, ज़्यादा होता है, युवाओं में कम होती है, लेकिन बच्चों में क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर कोई रोगी है, निमोनिया का कोई रोगी है, अगर वो छींकता है, मान लो कि कोई व्यक्ति, जैसे हम लोग यहाँ पे हैं, किसी को निमोनिया हो गया है, अगर वह बार बार छींक रहा है और लोग स्वस्थ हैं, तो उसके छींक क्या होगी, जो जितना छींकेगा तो वो उससे बैक्टीरिया निकलेंगे और बैक्टीरिया निकलकर वायु में क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। और स्वस्थ व्यक्ति जब सांस लेगा तो सांस के रास्ते वो क्या हो जाते हैं, उसके फेफड़े के अंदर चले जाते हैं और उसके फेफड़े को क्या कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं। और जो फुसफुस होता है उसके वायु प्रकोष्ठ जो होते हैं उसमें वो क्या कर देता है, पानी भर देता है, जिससे वो भी क्या हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। तो फैलाने इसका वाहक कौन कहलाएगा, रोगी का छींक है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि निमोनिया हुआ है, तो देखो निमोनिया वाले रोगी का सबसे पहला पहचान ये होता है कि उसको बुखार आने लगती है, ज्वर आने लगता है, फिर उसको जो है ठिठुरन होने लगती है, जैसे ठंडी लगती है, और साथ ही साथ उसको खांसी बार बार आता है, सर में दर्द होता है, सांस लेता है तो सांस लेते समय उसका जो है फेफड़ा जो है कम फूलता है, पेट ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, और यहाँ पर जैसे उसके पीठ पर भी हाथ रखो या सीने पर हाथ रखो तो उसमें से घघराहट की आवाज़ आती है, महसूस होता है। ये क्या है, इसके लक्षण है, ठीक है ना। कई बार तो ऐसा होता है बेटा कि जब ये गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है, जब ये रोग गंभीर स्थिति में चला जाता है तो रोगी के होंठ और हाथ की अंगुलियों के नाखून का रंग क्या हो जाता है, धूसर हो जाता है, धूसर से लेकर नीला भी पड़ जाता है। और अगर समय से इसका इलाज नहीं हुआ, संक्रमण पर ध्यान नहीं दिया गया, अगर इलाज कराने में देरी हुई तो रोगी की मौत भी हो जाती है। अपने यहाँ भारत में हर साल जो है इससे जो है बहुत सारे बच्चों का, कई लाख बच्चों का हर साल क्या होती है, मौत होती है। हाँ, इसका बचाव का उपाय यही है कि बच्चे को ठंड और गर्मी से क्या करें, बचाएं। दूसरी चीज़ जो है इसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है कि बच्चे को समय समय पर भाप दें, उसे साफ वातावरण में साफ सुथरा जगहों पर रखें, और इसके बाद से जन्म के बाद बच्चे को जो है निमोनिया का क्या होता है, टीका लगता है। अगर समय से टीका लगवा दें तो इस रोग से क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। अपने यहाँ मान के चलो कि लगभग जन्म के बाद, हमको लगता है जन्म से लेकर 5 साल तक के बच्चों को लगभग अपने देश में कुछ नहीं तो 50% बच्चों, 50% से ऊपर बच्चों को क्या होती है, निमोनिया हो ही जाता है।
ठीक है, तो ये रहा आपका निमोनिया। हमने पहला इसमें पढ़ लिया, संक्रामक में 2 चीजें पढ़ लिया, जो बैक्टीरियल जो जीवाणु रोग थे, जीवाणु रोग में हमने 2 देख लिया, कौन कौन जो आपके कोर्स में है। एक तो हमने क्या देख लिया, टाइफाइड और निमोनिया। अब हम किसे देखेंगे, विषाणुओं से फैलने वाला, कौन सा देखेंगे, यानी वायरस से फैलने वाले रोग। देखते हैं बेटा, हमने जीवाणुओं द्वारा देख लिया, अब विषाणुओं द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा पढ़ना है हम लोगों को। तो देखो, विषाणु द्वारा फैलने वाला पहला रोग हमको पढ़ना है जुखाम। जुखाम लगभग सब लोग, आप लोग जानते हो जुखाम होता क्या है। देखो, जुखाम को फैलाने वाला जो क्या है, जो वायरस है, उसको राइनो विषाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, राइनो वायरस कहा जाता है। और यही राइनो वायरस क्या करता है, जुखाम फैलाने का कार्य करता है। ये क्या करता है कि ये नाक और श्वास पथ को संक्रमित करता है। क्या बात है, मुझे भी लग रहा है ना कि इसने जो है क्या कर दिया, असर डाल ही दिया। राइनो वायरस जो है हमको लग रहा है कि प्रभावित कर दिया। ये क्या करता है बेटा, नाक और श्वास पथ को क्या करता है, संक्रमित करता है। ये फेफड़े को संक्रमित नहीं करता, ये किसको संक्रमित करता है, सिर्फ नाक। और अभी आपने वो उसमें पढ़ा तो वो फेफड़े को संक्रमित कर रहा था, कौन, जीवाणु। लेकिन जो ये वायरस होता है, ये फेफड़े को संक्रमित नहीं करता जुखाम में। ध्यान रखना, जुखाम में फेफड़ा संक्रमित नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, नाक और श्वास पथ क्या होते हैं, संक्रमित होते हैं। संक्रमित व्यक्ति के छींक, खांसी आदि से, अगर मान लो, अगर देखा जाए इसका वाहक कौन होगा, तो वाहक की बात की जाए, वाहक कौन होगा, तो वाहक होता है छींक। इसमें छींक ही क्या होता है, वाहक होता है। जो अगर मान लो कोई रोगी क्या है, छींक, कोई जुखाम का रोगी है, वह छींकता है। इसमें मान लो आप लोग बैठे हुए हो, इसी में से किसी बच्ची को क्या हो गया है, जुखाम हो गया है, वो बार बार छींक रही है। तो अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हो, तो छींक हवाओं के माध्यम से, या बार बार नाक हाथ ऐसे ले जा रही है, हाथ के माध्यम से श्वास नली में आपके क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे, और आपके श्वास नली को क्या कर देंगे, संक्रमित कर देंगे, और आपको भी क्या हो जाएगा, जुखाम हो जाएगा। तो इसका वाहक कौन है, छींक ही है, यानी रोगी का छींक है। यानी रोगी की छींक के संपर्क में कौन आ जाता है, स्वस्थ व्यक्ति आ जाता है, तो वो भी क्या हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। लक्षण क्या है बेटा, तो इसमें लक्षण देखोगे तो होता क्या है, जुखाम में क्या लक्षण होता है, पहले तो सर्दी हो जाती है, खांसी होती है, छींक बार बार आता है, बुखार आ जाती है, आवाज क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, फटी हुई आवाज निकलने लगती है, नाक जाम हो जाता है, नाक बहना चालू कर देता है, आवाज भी कभी कभी क्या हो जाती है, बैठ जाती है, इंसान को थकावट महसूस होती है, और ये जो है ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, 3 से 4 दिन रखता है, उसके बाद से ये क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका जुखाम। अब हम दूसरा क्या देखेंगे, दूसरा जो है वो कौन सा है, मलेरिया। मलेरिया देखो बेटा, मलेरिया जो है प्रोटोजोआ की वजह से फैलती है। किसकी वजह से फैलती है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ किस में आते हैं, प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। किस में आते हैं, प्रोटिस्टा जगत में। और प्रोटोजोआ की 4 जातियां जो हैं क्या करती हैं, मलेरिया फैलाती हैं। बताया जा रहा है प्रोटोजोआ के कितने 4 जातियां क्या करती हैं, मलेरिया फैलाने का काम करती हैं। पहला आता है, पहला क्या है, प्लाज्मोडियम विवैक्स, दूसरा क्या है, प्लाज्मोडियम फैलेसीफेरम, और तीसरा है प्लाज्मोडियम ओवल, और उसके बाद से प्लाज्मोडियम मलेरियाई। क्या है, ये 4 जातियां क्या करती हैं, मलेरिया फैलाने की काम करती हैं। ध्यान रखना, यानी मलेरिया जो है हमारे अंदर 4 प्रकार का होता है। ध्यान रखना, जो अगर मलेरिया कितने प्रकार के हो जाते हैं, 4 प्रकार के। पहला है प्लाज्मोडियम विवैक्स। इसमें क्या होता है, ये जो है, जो प्लाज्मोडियम विवैक्स से फैलने वाला जो मलेरिया होता है, इसको क्या कहता है, क्वार्टम मलेरियाई। क्या कहता है,
मलेरिया। ये प्रोटोजोआ से फैलता है। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं ना। तो ये जो विवैक्स वाले होते हैं ये कौन सा मलेरिया फैलाते हैं? क्वाड्रम मलेरियाई। इसमें होता क्या है? इसमें 2 से 3 दिन तक बुखार आता है। और कैसे बुखार आता है? और रुक रुक के आता है। ये ज्यादा घातक नहीं होता है, ठीक है ना। दूसरा जो होता है, दूसरा जो है फ्लैशफॉरम। इस मलेरिया का नाम है मैलिजिनेंट मलेरिया। क्या नाम है? मैलिजिनेंट। मलेरिया। ये देखो बेटा, ये ऐसा मलेरिया होता है, ध्यान रखना, ये ऐसा मलेरिया होता है, ये जानलेवा होता है, खतरनाक होता है। और तीसरा जो है ओवल और मलेरियाई, इसको कहा जाता है टर्सियल मलेरियाई। इसको क्या कहता है इन दोनों को? ये इसमें होता क्या बेटा? टर्सियल वाले में इसमें बुखार क्या होता है? रुक रुक क्या आता है। इसमें भी बुखार क्या होता है? रुक रुक क्या होता है। पहले हम समझेंगे मलेरिया के वाहक कौन है। मलेरिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पहले हम इनके वाहक को देखते हैं। किसको देखते हैं? वाहक। देखो बेटा, इसके वाहक जो है 2 हैं। पहला है प्राथमिक वाहक और द्वितीयक वाहक। कौन कौन है? प्राथमिक वाहक और ये क्या है? द्वितीयक वाहक। हम वाहक को पढ़ रहे हैं ना। जो प्राथमिक वाहक है बेटा, ये जो है मादा प्राथमिक वाहक किसे कहा जाता है? मादा एन्फालीज मच्छर को। यानी मलेरिया फैलाने वाला जो वाहक है वो कौन है? मादा एन्फालीज मच्छर। और द्वितीयक वाला कौन है बेटा? द्वितीयक होता है संक्रमित व्यक्ति। कौन होता है? संक्रमित व्यक्ति। ध्यान देना है, हम यहां समझते हैं इसमें होता क्या है बेटा। जो मादा मच्छर होती है, मादा मच्छर जो है व्यक्ति की खून क्यों चूसती है? तो वह इसलिए चूसती है क्योंकि जो मादा का अंडा जो होता है वो उन अंडों को पोषण के लिए, क्योंकि उसी अंडे से लार्वा बनता है और लार्वा से क्या बनते हैं? मच्छर का निर्माण होता है। तो उनका पोषण के लिए मादा मच्छर क्या करती है? ब्लड को चूसती है। अब देखो, जो ये एन्फालीज मच्छर होता है बेटा, इसमें होता क्या है? जो इनका लार्वा कैसा होता है? स्पोरोजाइट के रूप में पाया जाता है। और यही स्पोरोजाइट क्या करता है? मलेरिया फैलाने का कार्य करता है। कैसे करता है? जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, कोई स्वस्थ व्यक्ति है, जब ये क्या करेगा? जब जो है ये मच्छर क्या करेगा? उसे काटेगा, तो काटने से
जो मच्छर का प्लाज्मोडियम है और उस प्लाज्मोडियम में कौन पाया जा रहा है, स्पोरोजाइट पा रहा है। तो जैसे ही उसके लार के माध्यम से वो क्या होगा, स्पोरोजाइट मनुष्य के, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाएगा। अब स्वस्थ मनुष्य के शरीर में पहुंचा तो वह अंदर जाकर क्या करता है, बिना लैंगिक जनन किए अलैंगिक जनन करके वो क्या करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता जाता है और उससे क्या होता है, वो व्यक्ति क्या हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। और मान लो कि संक्रमित हो गया तो पहले तो मच्छर ने काटा और मच्छर से क्या हुआ, स्वस्थ व्यक्ति क्या हुआ, रोगी बना। अब दोबारा क्या हुआ, अब जो रोगी है, देखो मच्छर से इंसान में रोग फैलता है और फिर इंसान से क्या, इंसान ही इंसान को क्या बनाता है, रोगी बनाता है। यानी अब ये मान लीजिए एक आदमी है, इनको क्या कर लिया, ये मादा मच्छर आकर क्या कर दिया, काट दिया। अब काटने के बाद से उसमें से क्या हुआ, स्पोरोजाइट उसके शरीर के अंदर प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद से उसने क्या किया, उसको संक्रमित कर दिया। अब उसी व्यक्ति का क्या हो रहा है, उसी मनुष्य का, उस मनुष्य को जो रोगी है उसको कोई आकर क्या करता है, मच्छर काटता है। मच्छर काटेगा तो क्या करेगा, उसके खून को क्या करेगा, चूसेगा। तो जब चूसेगा तो उसके शरीर के अंदर क्या है, स्पोरोजाइट है ना, वह क्या हो जाएगा, जैसे ही अब इंसेक्ट इनको काटा है, ये क्या किए हैं, इनको संक्रमित किए हैं और फिर जाकर इनको काटा तो इनके अंदर क्या है, स्पोरोजाइट है। अब वो फिर उसके लार में घुसकर कहाँ गया और फिर वहां से उठकर मच्छर एक आदमी को काटता नहीं है, कई लोगों को काटता है। तो अब स्वस्थ मनुष्य को जब काटा तो उसका स्पोरोजाइट उस मनुष्य के शरीर के अंदर क्या हो गया, पहुंच गया, उसके रक्त में प्रवेश कर गया। और जैसे ही रक्त में पहुंचेगा तो वह क्या करेगा, जो लीवर होता है ना, लीवर, तो रक्त के माध्यम से कहां पहुंच जाएगा, लीवर सेल में पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा, लीवर सेल में पहुंचेगा। इसको एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझाते हैं, बताया जा रहा है। इधर देखो, एक बार मलेरिया के बारे में ध्यान सुनते हैं। बताया गया बेटा कि मलेरिया जो है प्रोटोजुआ के माध्यम से फैलता है और इसमें क्या होता है, प्रोटोजुआ की 4 जातियां कौन कौन, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम फैलासिफरम और प्लाज्मोडियम ओवल और प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ये क्या करते हैं, 4 तरह के मलेरियों का उत्पन्न करते हैं। ये मैंने आपको अभी बताया। पहला काउंटर मलेरियाई, दूसरा क्या है, मैलिग्नेंट मलेरियाई और तीसरा, और इन दोनों को मिलाकर क्या होता है, टर्शियल मलेरियाई। ये जो होता है, ये क्या होता है, इसमें रुक रुक के बुखार आता है, ये थोड़ा सा कम घातक होता है, लेकिन ये वाला जो होता है क्या होता है, जानलेवा होता है। और ये भी क्या होता है, रुक रुक के रोगी को क्या होता है, बार बार बुखार आता रहता है। हमें पढ़ना है कि इनके वाहक कौन है, मलेरिया को फैलाने वाले वाहक कौन है। तो देखो, मलेरिया को फैलाने वाले वाहक जो हैं 2 हैं। पहला है प्राथमिक वाहक और दूसरा क्या है, द्वितीयक वाहक। अगर वाहक की बात की जा रही है तो देखो, प्राथमिक वाहक में आता है एक मच्छर होता है, मादा मच्छर, जिसको क्या कहता है, एनाफिलिस मच्छर कहा जाता है। इस एनाफिलिस मच्छर के जो लाल ग्रंथियां होती हैं बेटा, इस लाल ग्रंथियों में जो प्लाज्मोडियम होता है, उस प्लाज्मोडियम, वो प्लाज्मोडियम किस रूप में पाया जाता है, स्पोरोजाइट के रूप में पाया जाता है। ध्यान देना, ये जो इनकी लाल ग्रंथियों में जो प्लाज्मोडियम पाया जाता है, इस प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम किस रूप में होता है, स्पोरोजाइट के रूप में होता है। अब मान लो जब ये एनाफिलिस मच्छर क्या करेगी, मादा एनाफिलिस मच्छर किसी व्यक्ति को क्या करेगी, काटेगी, तो उसके लार ग्रंथियों से ये स्पोरोजाइट जो है वह क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति के रक्त में चला जाएगा। जैसे ही रक्त में प्रवेश किया तो प्रवेश करने के बाद से वह क्या होगा, वहां से वह जो है ब्लड के रास्ते वह उसके लीवर सेल में क्या कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। और प्रवेश करने के बाद से ये मान लो कि इनका जो है किसका, स्पोरोजाइट का, ये क्या है, कोशिका है। जब ये वहां प्रवेश किया बेटा तो अंदर जाने के बाद से यहां अलैंगिक जनन चालू कर देगा। क्या कर देगा, अलैंगिक जनन। जनन कर देगा, जनन करना प्रारंभ करेगा।
यानी ये अपनी संख्या में गुणन करने लगेगा, अपनी संख्या को क्या करने लगेगा, बढ़ाने लगेगा। अब ये इनकी संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, बढ़कर यहाँ संख्या इनकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और बढ़कर जो है ये धीरे धीरे गुणन करके अपनी संख्या को क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। ठीक है ना। कौन, जो ये स्ट्रोजाइट है, ये मानव के लीवर में गया और लीवर में जाने के बाद से क्या किया, अपनी संख्या को बढ़ाने लगा, और संख्या को बढ़ा बढ़ाकर अपनी संख्या को क्या कर लिया, बढ़ा लिया। जब बहुत सारी सेल ये क्या कर लेता है, बनाकर तैयार कर लेता है, इसमें बहुत सारे सेल का निर्माण हो जाता है, तब क्या करता है बेटा, जब सेल बन के तैयार हो गया तो एक बार धड़ाम से विस्फोट करता है, यानी सेल को क्या करता है, तोड़ता है। जब ये सेल को तोड़ता है, अब इसने यहां पर आकर क्या किया बेटा, सेल को तोड़ दिया। जैसे यहां पर इसने आया और आने के बाद से क्या किया, जो सेल था इस सेल को तोड़ दिया। जब तोड़ेगा तो सारी कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, बाहर निकलेंगी नहीं, इनकी सारी कोशिकाएं क्या हो गई, बाहर निकल गई। अब ये बाहर निकल के क्या करेंगे बेटा, अब यहां से जब ये बाहर निकलेंगी, ध्यान रखना, तो जो मानव के लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, आरबीसी होता है, मानव का जो लाल रक्त कणिकाएं होता है यानी आरबीसी, इस आरबीसी में ये क्या कर जाएंगी, निकल कर आरबीसी के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। अब ये आरबीसी में क्या कर गए, प्रवेश कर गए। अब आरबीसी में प्रवेश की तो वो ब्लड के माध्यम से अब पूरे शरीर में घूमेंगी कि नहीं घूमेंगी। देखो जब ये फूटता है ना बेटा, जब ये आरबीसी में क्या किया, प्रवेश करेगा, इससे पहले ये फूटता है तो इसमें से कुछ रसायन पदार्थ निकलते हैं। एक का नाम होता है मेल जाइमोटोसाइट और दूसरा होता है फीमेल जाइमोटोसाइट। दो प्रकार के रसायन पदार्थ क्या करता है, निकालता है। अब जब ये फूटा बेटा, अब फूट के बाहर निकला तो इसमें से जो रसायन निकला इसको क्या कहता है, हीमोजियन कहा जाता है। जो इसमें से रसायन निकलता है इसको क्या कहता है, हीमोजियन। और ये हीमोजियन जो है जब रक्त में प्रवेश किया तो रक्त में प्रवेश करने के बाद से क्या करेगा, ये जो है व्यक्ति रोगी को, अब ये मान लो ये प्रवेश किया, ध्यान रखना, प्रवेश करके अपनी संख्या को बढ़ाने लगा। जब क्या हुआ, इसकी कोशिकाएं बढ़ी और उसको तोड़ा, उसने कोशिका को तोड़ा तो उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ भी निकले। अब ये टूटने के बाद से ये क्या होंगे, ब्लड में पूरे तरह से फैल जाएंगे, फैलेंगे तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा। अब इसमें जब फूटेगा तो कुछ रासायनिक पदार्थ निकलेगा, वो रासायनिक पदार्थ क्या है, हीमोजियन। अब हीमोजियन करता क्या है बेटा, इससे जो है जैसे ये रासायनिक जो पदार्थ निकलता है, ये व्यक्ति में क्या हो जाता है, बुखार ला देता है। इससे क्या जाती है, तेज बुखार हो जाती है। क्या जाती है, बुखार आ जाती है। इस रासायनिक पदार्थ के कारण क्या होती है, बुखार आती है। अब ये देखो जब बुखार आ गया, अब क्या होगा, अब इस बुखार वाले व्यक्ति को, इस संक्रमित व्यक्ति को, इसको किसने काट दिया, मादा एंफिलीज मच्छर जाकर क्या कर दिया, काट दिया। तो जैसे ही काटेगा तो इसके अंदर से रासायनिक पदार्थ के साथ साथ दो चीजें और निकली थी। मैंने क्या बताया था, मेल जाइमोसाइट और क्या, फीमेल जाइमोसाइट। ये दोनों क्या हो जाएगा, उसके शरीर के अंदर चला जाएगा, किसके, मादा एंफिलीज के। ठीक है ना। यानी अब इस पे आगे कौन काट रहा है, मादा एंफिलीज, यही काट रहा है। इसको शॉर्ट में लिखा जा सकता है FAM, ठीक ना। अरे FAM कौन, फीमेल एनाफिलिस मस्किटो, ठीक ना।
अब ये काटी तो इसके अंदर कौन कौन चला गया? मेल क्या था? मेल जाइटोसाइट और फीमेल जाइटोसाइट दोनों क्या हो गया? फीमेल जाइटोसाइट दोनों क्या हो गया? जाइटोसाइट, ये दोनों इसके अंदर प्रवेश कर गया। अब ये क्या करेगा? अब ये मेल जो जाइटोसाइट है और फीमेल जाइटोसाइट है, ये क्या करेगा? दोनों मादा मच्छर के आहार नाल में पहुंचता है। कहां पहुंचता है? अब ये मच्छर, जो मच्छर है उसके आहार नाल में, भाई उसके खून के साथ गया तो उसके आहार नाल में पहुंचेगा कि नहीं? तो यहां लिख लो। अब ये क्या होगा? मच्छर के आहार नाल में पहुंच जाएगा। ये क्या करेगा? मच्छर के आहार नाल में पहुंचेगा, ठीक ना? ये आहार नाल में पहुंचा। अब आहार नाल में पहुंचने के बाद से क्या घटना होगी बेटा? जब ये आहार नाल में पहुंचेगा तो ये जो मेल जाइमेट है और फीमेल जाइमेट है, ये क्या करेगा? एक युग्मक का निर्माण करेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? युग्मक का निर्माण करेगा। और जब युग्मक का निर्माण होगा, अब ये दोनों मिलकर क्या बनाए? जाइगोट बनाए ना, युग्मक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? युग्मक। अब युग्मक होगा, निषेचन क्रिया के बाद क्या होगा? युग्मक होगा। तो युग्मक के फलस्वरूप क्या होगा बेटा? अब युग्मक के बाद क्या होगा? जाइगोट का निर्माण करेगा। इससे क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट का निर्माण होगा। और जाइगोट के निर्माण होने के बाद क्या होगा? अब ये परिपक्वन के लिए, ध्यान रखना, ये परिपक्वन के लिए, ये स्पोरोजाइट क्या है? ये परिपक्वन होने के लिए लार ग्रंथि में चली जाएगी। अब ये जाइगोट बन गया, अब इसको परिपक्व होना है कि नहीं? तो परिपक्व होने के लिए कहां जाएगी? लार ग्रंथि में। लार ग्रंथि में। अब ये मान लो यहां आ गए और ये लार ग्रंथि में पहुंचा और ये परिपक्व होकर किसमें बदल गया? किसमें बदल जाएगा? स्पोरोजाइट में। अब जब ये परिपक्व हो गया, परिपक्व होकर किसमें बदल जाएगा? स्पोरोजाइट में बदल जाएगा। और फिर मादा मच्छर मनुष्य को काटता है तो ये क्या होगा? अभी अगर फिर वो काटता है तो क्या होगा? यानी मनुष्य से मच्छर में, अब मच्छर से कहां? मनुष्य में। ये प्रक्रिया चलती रहती है। एक बार ध्यान से सुन लेते हैं कैसे फैलता है बेटा। क्या बताया गया आप लोगों को? यही बताया गया आप लोगों को कि देखो, पहला जो है मादा मच्छर के जो लार ग्रंथि है उसके प्लाज्मोडियम में कौन किस रूप में पाया जाता है? स्पोरोजाइट के रूप में पाया जाता है। और ये स्पोरोजाइट क्या होता है? ये इसका क्या होता है? लार्वा होता है। क्या होता है? अब यहां ध्यान रखना, अगर ये मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटा है तो उसके अंदर वो लार्वा क्या हुआ है? ये स्पोरोजाइट क्या हुआ है? उसमें प्रवेश कर गया है। प्रवेश होने के बाद से क्या हुआ? वो प्रवेश होकर उसके लीवर सेल में पहुंच गया। लीवर सेल में पहुंचकर ये स्पोरोजाइट ने क्या किया है? ये अपनी कोशिकाओं की संख्या को क्या करने लगा है? बढ़ाने लगा है। जब इनकी संख्या बढ़ गई है तो ये आगे चलकर क्या हुआ? फटा है। और फटने के बाद से जब ये फटा तो इसमें से क्या हुआ? फीमेल जाइटोसाइट और मेल जाइटोसाइट का निर्माण हुआ, प्लस एक क्या हुआ? रासायनिक पदार्थ का निर्माण हुआ जिसे हीमोजियोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीमोजियोन। और ये आरबीसी में पहुंच जाते हैं। आरबीसी से जब पहुंचता है, जब ये हीमोजियोन जो है, जो रासायनिक पदार्थ है, ये क्या कर देता है? बुखार ला देता है। अब मान लो इस व्यक्ति को बुखार हो गया, ठीक है, यहां तक बुखार हो गया, यहां तक कहानी खत्म हो गई। बुखार हो गया यानी उसे क्या हो गया? मलेरिया हो गया। मलेरिया हुआ कैसे? एक बार ध्यान से इधर देखो, लिखना बंद करो, लिखना। मैंने क्या बताया कि मादा मच्छर ने काट, जैसे कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को किसने काटा? मादा मच्छर। मादा मच्छर के लार में क्या पाया जा रहा था? क्या पाया जा रहा था? स्पोरोजाइट।
वह लाकर उसके क्या किया, शरीर के अंदर छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा तो स्पोरोजाइट उसके शरीर में प्रवेश किया, प्रवेश करके उसके लीवर में पहुंचा। लीवर में पहुंचकर अपनी संख्या को क्या किया, बढ़ाया। बढ़ाने के बाद से जब उसके सेल बढ़ गए, बढ़ने के बाद से सेल टूटेगा। सेल टूटेगा तो उसमें से क्या निकलेगा, मेल और फीमेल जाइगोसाइट निकलेगा, और साथ ही एक क्या निकलेगा, रासायनिक पदार्थ। ये रासायनिक पदार्थ जो है जब क्या होंगे, आरबीसी के अंदर प्रवेश करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, व्यक्ति को बुखार हो जाएगा, यानी वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा, जिससे उसे क्या हो जाएगी, मलेरिया रोग हो जाएगा। अब दूसरा क्या होगा, अब यहां तक कहानी खत्म हुई। अगर उस रोगी को पुनः जो है ये मच्छर क्या कर दिया, काट दिया, तो ये जो मेल और फीमेल क्या था, जाइगोसाइट था, पुनः उसके उस जैसे ब्लड को चूसेगा तो उसके आहार नाल में ये पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, और ये पहुंचने के बाद से क्या करेगा, ये जाकर अंदर फिर युग्मक का क्या करेगा, निर्माण करेगा। निषेचन क्रिया होगी, युग्मक बनेगा, युग्मक बनने के बाद से जाइगोट का निर्माण होगा। अब ये जाइगोट क्या होगा, परिपक्व होने के लिए कहाँ चला जाएगा, जैसे मनुष्य में जाइगोट परिपक्व होने के लिए वो कहाँ रहता है, कहाँ होता है, जो यूट्रस होता है, लेकिन इसमें परिपक्व होने के लिए कहाँ जाता है, उसके लार में चला जाता है। अब मान लो कि परिपक्व होने के लिए लार में चला गया, अब लार जब वो परिपक्व हो गया, यहाँ पे उसके मुंह में परिपक्व हो गया, तो फिर क्या बना लिया, स्पोरोजाइट। बस यही क्या होती है, मलेरिया की प्रक्रिया होती है। ठीक है ना, तो ये रहा मलेरिया, बाकी